नमस्कार, आभार, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HDS फाउंडेशन में। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, जो आप टॉपिक देख रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ये अपना 12th क्लास मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपकी क्लासें थोड़ी इर्रेगुलर हो रही हैं YouTube चैनल पे, क्योंकि कुछ इश्यूज़ हैं जिस वजह से मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पा रहा हूँ इस टाइम। ठीक है, तो अब से आपकी कोशिश की जाएगी आपकी क्लासें रेगुलर हो पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बेसिक्स पहले हम यहाँ पे बेसिक सीखेंगे। बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ताकि हम अच्छे से अच्छा क्वेश्चन, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, और इसका अगर वेटेज देखें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका वेटेज कितना है, एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स इसमें से आएगा। तो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके क्वेश्चन बहुत आसान है एक बार सीखने के बाद। तो आपको ज़रूरी है इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप सीख पाओ। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, कोसिकेंट एक्स, सीकेंट एक्स, राइट। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब जब इन्वर्स लेते हैं तो पिछले चैप्टर में हमने जो है इन्वर्स किसका, हमने कुछ फंक्शंस का इन्वर्स निकालना सीखा था। 1 1 ऑन 2 इनटू फंक्शंस हमने सीखा था। तो उन फंक्शंस का इन्वर्स भी निकाला था कि कोई भी हमें फंक्शन दिया हुआ है तो वो उसका इन्वर्स कब होगा और कैसे होगा। तो जब फंक्शन 1 1 फंक्शन होता है तो उसका इन्वर्स 1 1, और ऑन टू फंक्शन होता है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन कहीं ना कहीं 1 1 होना चाहिए। जब तक फंक्शन 1 1 नहीं होता है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी कि इन्वर्स, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका इन्वर्स निकालते टाइम हम ये ध्यान रखेंगे कि वो 1 1 फंक्शन बने रहें। क्या 1 1 फंक्शन बने रहें, अदरवाइज उसकी डोमेन और रेंज में डिफेक्ट आएगा। वो चीज़ हमें इसमें ध्यान रखनी है। तो 1 1 जो है वो उसका बनाए रखना है। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इन्वर्स तभी निकलेगा जब वो फंक्शन 1 1 होगा। तो उससे पहले आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इनके ग्राफ्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के उनके ग्राफ्स। उससे क्या होगा, हम उनकी डोमेन और रेंज पता करने में आसानी होगी। उसके बाद जब इन्वर्स फंक्शन पढ़ने वाले हैं, इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे तो उनका जो डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे, तो इन्हीं ग्राफ के बेसिस पे हम डोमेन और रेंज आसानी से पता कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्राफ मेथड से आप किसी भी डोमेन, ये बहुत ही अदर एग्ज़ाम्स के लिए, IIT JEE या AIEEE जैसे एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ इनके ग्राफ्स। तो हमारा जो पहला जो फंक्शन है हमारा, वो क्या है? पहला फंक्शन है साइन एक्स। अब साइन एक्स फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो साइन एक्स की डोमेन और रेंज की बात करेंगे। उससे पहले ग्राफ देखते हैं हम, साइन एक्स का ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनता है, बेसिकली ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि ग्राफ बनता कैसे है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इस पे हम एंगल लेंगे। लाइक जो ग्राफ हमारा बनेगा वो साइन एक्स का कैसा होगा, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस टाइप का आपका साइन एक्स का ग्राफ होगा। अब ये कैसे आया, ये चीज़ भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये 0 है, ये 1 है, ये π/2, ये हमारा एंगल पाई है। ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये π/2, 2π/2, और ये 3π/2। ठीक है, ये हमारा इस साइड आ जाएंगे तो -π/2। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा।
अब जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात ही कर ली है, हमने 10th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी सीखी थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो बेल आइकन पे प्रेस करके आप देखें, जो आपको ऊपर आई बटन दिया हुआ है उस पर प्रेस करके देखें कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने बनानी सिखाई है। तो उसके बेसिस पे अगर बात करें साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन बात करते 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो कुछ इस प्रकार से हमें पॉइंट्स मिलेंगे, यहाँ पे 1/2 मिल जाएगा कुछ आपको, फिर 3/√2 यहाँ मिल जाएगा और ये 1 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसमें यहाँ पे देखें तो ये -1। तो इस तरीके से हम ये ग्राफ ड्रा करने में आसानी होगी। ये पाई माइनस पाई होगा, ये 3π/2 होगा, राइट। तो ये हमारे पास ग्राफ है। तो इसकी डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं पुट करने के लिए हमारे पास कितने मतलब कुछ क्या पुट कर सकते हैं हम इसके डोमेन में। तो अगर मैं डोमेन और रेंज की बात करूं, यहाँ पे डोमेन के लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे डोमेन थोड़ा सा और ये रेंज, ठीक है। तो साइन एक्स की डोमेन एक्स आप क्या पुट कर लो, रियल नंबर। तो एक्स आप कुछ भी पुट कर सकते हो, एंगल 15 भी हो सकता है, एंगल 45 भी हो सकता है, एंगल 30 भी हो सकता है। तो कुछ भी रियल पुट कर सकते हैं, तो डोमेन हो गई। अब रेंज बात करें, रेंज इसकी अगर मैं बात करूं एक प्रिंसिपल वैल्यू की, वो क्या होगी, हमारा जो ग्राफ है -π/2 से π/2 के बीच में वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, -π/2 टू π/2। चलिए अब अगला ग्राफ की बात करते हैं हम। यहाँ पे दूसरा ग्राफ क्या है, कोसेक्स की ग्राफ की बात करें। मैं पहले ग्राफ बना रहा हूं, ये कैसा ग्राफ होगा, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं क्योंकि इसमें सारे ग्राफ हम आसानी से बना पाएंगे। अब कोस की बात करें तो कोस का आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, कुछ ये यहाँ पे हमारी पाई की वैल्यू होगी, ये π/, तो ये कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ मिलने वाला है। कहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ ऐसा आपको ग्राफ मिलने वाला है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ होने वाला है, ये, राइट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू क्या होगी 1 और ये वाली वैल्यू ये होगी -1। तो अब बात कर लीजिएगा, ये एंगल कौन सा हुआ π/2, ये एंगल हमारा हुआ पाई पे हमारी वैल्यू क्या आती है -1, ठीक है। तो इस तरीके से ये π/2, ये -π/2, ये -π, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब अगर इसकी रेंज की बात करूं तो इसमें भी आप आर पुट कर सकते हैं, ठीक है। डोमेन की बात कर लें तो इसमें भी आप आर पुट कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी गाइस, रेंज की एक चीज़ यहाँ पे गलत लिख दी गई है, रेंज की। आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें। रेंज देखो क्या होगा कि हमने कुछ वैल्यूज पुट करी रियल नंबर्स, तो हमारा आउटपुट किस किस के बीच में है, तो -1 से 1 के बीच में आ रहा हमारा आउटपुट, तो ये हमारा हो गया -1 to 1, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी रेंज। इसकी रेंज भी आप देख पा रहे हैं कि कोस की भी -1 से 1 ही है, इसके अलावा आपकी रेंज नहीं आ रही है। अब हमारा ग्राफ है तीसरा 10x,
अब tan x की बात करेंगे, tan x का ग्राफ यहां पे मैं ड्रॉ करूंगा। ये π/2, ये -π/2। देखिए अगर ये याद नहीं हो पा रहा है तो बेसिकली आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसके वैल्यू, उसके अकॉर्डिंग आप tan 30 की वैल्यू पुट करें, sin 30 की वैल्यू, sin 45 की, तो जो पॉइंट्स मिलते जाएंगे उनको बस ज्वाइन करेंगे तो कुछ ऐसी सर्कुलर शेप्स आपके पास आती चली जाएंगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये क्या है, -π/2। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, पाई आ जाएगा, यहाँ पे भी पाई आ जाएगा। तो इस तरीके के ग्राफ आपको, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे तीसरे ग्राफ की। वो कैसा होने वाला है, ये कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ मिलेगा आपको। ये यहाँ पे एक तरीके से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये चीज़ आप समझें, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके पास डिस्कस करूँगा कि ये इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। अगर रेंज और इसके डोमेन की बात करें, रेंज और डोमेन की, तो 10 की रेंज और डोमेन की बात कर लेते हैं। इसकी रेंज और डोमेन की बात करें तो डोमेन में हम क्या पुट कर रहे हैं, रेंज तो देखो आप देख पा रहे होंगे कि इनफाइनाइट तक जा सकती है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू y में रेंज क्या होती है, y कोऑर्डिनेट वाला, तो ये इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो इसकी जो रेंज होगी वो रियल हो जाएगी। अब जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू में जो डोमेन पुट कर रहे हैं वो क्या हो सकती है, डोमेन पुट करने वाले में आप इंटरनली यहाँ से यहाँ तक तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन क्या π/2 पुट करेंगे तब क्या आएगा, π/2, tan π/2 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। tan π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, जो कि हम डोमेन में नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते, अगर π/2 हमने पुट किया, अगर π/2 हमने पुट किया तो इनफाइनाइट आएगा रेंज में, जो कि पॉसिबल नहीं है 1-1 फंक्शन के लिए। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन के लिए 1-1 होना जरूरी है, और अगर वो 1-1 नहीं है तो इनवर्स नहीं निकल सकता उस चीज़ के लिए। तो इसलिए हम डोमेन और रेंज में अगर हम किसी के लिए इनवर्स निकालना चाह रहे हैं तो हमारे लिए डोमेन में इनफाइनाइट रेंज वाला कोई भी एलिमेंट पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं कि रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं, लेकिन माइनस कौन से, π/2 वाले कोफिशिएंट वाले 2n+1 कोफिशिएंट वाले π/2 वाले, ये हम पुट नहीं करेंगे, क्योंकि ये पुट करने से, ये वाले पुट करने से हमारी रेंज क्या आ जाती है, इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको 3 ग्राफ बता दिए। अब इनका आप इन तीनों ग्राफ का यूज करते हुए आगे जब इन्वर्स निकालेंगे, साइन x का इन्वर्स, कोस x का इन्वर्स, टेन इन्वर्स का कोस इन्वर्स, तो इनका इन्वर्स निकालेंगे तो हमें आसानी होगी टेन इन्वर्स की रेंज और डोमेन पता करने में। तो चलिए अगले ग्राफ की तरफ चलते हैं। मैं इन ग्राफ्स को थोड़ा सा रब कर देता हूँ। यहाँ पे ये वाली चीज़ें मैं रब करने जा रहा हूँ। तो यहीं पे अब मैं बात करूँगा किसकी, अगले फंक्शंस की। अगले फंक्शंस कौन कौन से होंगे वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। हमने टेन इनवर्स 10x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ 10x के बाद कोट x का। किसका? कोट x का। तो कोट x फंक्शन ले लेते हैं, कोट x। ठीक है,
तो कोटेक्स फंक्शन कैसा होगा? तो कोटेक्स फंक्शन की बात करें तो देखिए आसानी से देखेंगे कोटेक्स। चलिए हम बात करते हैं अभी कोटेक्स फंक्शन की। कोटेक्स फंक्शन का ग्राफ की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये 0 है और ये क्या है पाई, और यहाँ पे बात कर लेते हैं माइनस पाई। तो आपका जो ग्राफ होगा कोटेक्स का कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ आएगा। ठीक है, तो कोटेक्स फंक्शन को आप ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसकी रेंज और डोमेन की। तो डोमेन आपको क्या दिखाई दे रहा है? डोमेन अगर यहाँ से चेक करेंगे या फिर रेंज चेक करेंगे तो डोमेन आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पाई पुट करते हैं या पाई का मल्टीपल कोई भी पुट करते हैं तो वो क्या आता है? इनफाइनाइट, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारा रेंज में क्या होगा? रियल नंबर हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होगा? मल्टीपल ऑफ पाई एन पाई। ठीक है, तो ये हमारा इसमें नहीं होगा। अब रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज कितनी आएगी इसकी? अगर मैं बात करूं रेंज की तो रेंज क्या आ रहा है? वैल्यूज़ क्या आ रही हैं? वाई में देखें, आप वाई में देखें तो वाई में इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 एन तक, कहीं तक भी जा सकती है, माइनस में भी और प्लस में भी। तो इसकी रेंज हो गई ऑल रियल x बिलोंग्स टू, या फिर वो बोल सकते हैं y बिलोंग्स टू रियल, सारे रियल हो गए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अगले फंक्शन की। अगला फंक्शन क्या होगा हमारा? कोटेक्स के बाद बात करते हैं हम सेकेंट एक्स की। सेकेंट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। थोड़ा इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेकेंट एक्स की बात कर लेते हैं। ये हमारा सेकेंट एक्स। तो देखिए बनाने की दिक्कत, अगर याद नहीं होता है तो किससे बनाएंगे? टेबल से बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। ठीक है, सेकेंट एक्स की वैल्यूज की बात कर लेते हैं। तो सेकेंट एक्स किसका उल्टा होता है? सेकेंट एक्स होता है कोस का उल्टा। कोस को उल्टे पलट के जो कोस की वैल्यूज होंगी उसको पलट के लिख दिया जाए तो वो उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो चलिए अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं, यहां पे अगर आप थोड़ा सा याद करें तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो उल्टा करेंगे तो 1 आएगा। तो 0 पे आपकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, 0 पे आपकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, ये 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब यहाँ पे ये है पाई, और पाई पे वैल्यू क्या आती है? पाई पे वैल्यू क्या आती है? सेकेंट एक्स की पाई पे, सेकेंट एक्स की पाई पे क्या वैल्यू होगी? या फिर मैं बात कर लेता हूं कोस पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे क्या वैल्यू होगी? पाई बाई 2 पे क्या वैल्यू होगी? या माइनस पाई बाई 2 पे क्या वैल्यू होगी? निकालना अपने को क्या है? सेकेंट एक्स का, लेकिन हम पहले कोस का निकालेंगे, उससे डायरेक्ट इन्वर्स करेंगे उसका, तो क्या आ जाएगा? सेकेंट का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसका। पाई बाई 2 पे 0 होती है वैल्यू, पाई बाई 2 पे 0 होती है। अब इसको आप रिवर्स करेंगे तो 1/0 क्या होगा? इनफाइनाइट। तो ये कुछ वैल्यूज इस प्रकार से पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट की तरफ जा रही होंगी। ठीक है, माइनस पाई बाई 2 पे भी इसकी वैल्यूज क्या होगी? इनफाइनाइट की तरफ जा रही होंगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही आपका यहाँ पे ग्राफ बनने वाला है। अब बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे माइनस। अगर मैं बात कर लेता हूँ दूसरे पार्ट की तो यहाँ पे देखें कि पाई पे -1 की -1 होती है, -1 है। तो जब ये पाई बाई 2 की तरफ तो इनफाइनाइट, तो इस साइड भी इसकी इनफाइनाइट।
तो ये आपका ग्राफ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि इस वाले पार्ट 1 से 1 ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसमें ना तो आपकी कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो अगर मैं इसकी रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो 1 to इनफाइनाइट है कि नहीं है, ये क्या है, और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट टू -1 है कि नहीं है, तो इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज हो गई माइनस इनफाइनाइट टू -1 इंक्लूडिंग यूनियन 1 to इनफाइनाइट। मीन्स -1 से 1 के बीच ये रेंज नहीं होगी, -1 से 1 के बीच रेंज नहीं होगी। तो लेकिन जब सीकेंट एक्स का इन्वर्स भी लिखेंगे तो वो डोमेन में -1 to 1 नहीं आएगा। ये आपको याद रखना है यहीं से कि इसका रेंज, जब हम सीकेंट एक्स का इन्वर्स लिखेंगे तो जो डोमेन आएगी तो -1 to 1 डोमेन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रेंज में ही नहीं है। और अगर हम लिख देते हैं तो वो क्या है, 1 फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, और जब 1 नहीं होता है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इसकी डोमेन की। डोमेन में क्या रखा है हमने, डोमेन में हमने क्या रखा है, क्या रख सकते हैं, π/2 के मल्टीपल्स नहीं रख सकते, π/2 के मल्टीपल्स नहीं रख सकते। तो x तो सारे रख सकते हैं, रियल माइनस क्या नहीं रख सकते, n 2n+1, और वो भी ओड मल्टीपल, ओड मल्टीपल नहीं रख सकते। इवन मल्टीपल पे तो वैल्यूज दे ही रहा है, इवन मल्टीपल पे तो वैल्यूज दे ही रहा है। तो इस तरीके से अब हमारा बच गया कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। कोसिकेंट एक्स की बात करें तो इसमें भी कुछ इसी टाइप से आपका ग्राफ बनेगा। ग्राफ क्या होने वाला है आप यहाँ पे देखें, इसका ग्राफ क्या होगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको 1 को कुछ थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे हम बनाएंगे कोसिकेंट एक्स का। कोसिकेंट एक्स की बात करूँ तो कैसा होगा, ये कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, कोसिकेंट किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन π/2 पे तो 1 वैल्यू होती है, तो साइन π/2 पे मैं क्या वैल्यू आएगी, 1, तो 1 रहेगी। और साइन π/2 पे 1 होगी, साइन 0 पे, साइन 0 पे, तो 0 पे क्या रहेगी, साइन 0 पे अगर साइन 0 का उल्टे करेंगे तो इनफाइनाइट, तो कोसिकेंट 0 पे, कोसिकेंट 0 पे इनफाइनाइट होता है, 0 पे इनफाइनाइट, तो 0 पे इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो ये 0 है तो यहाँ पे इनफाइनाइट की तरफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा ये, और पाई पे भी कुछ इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ये यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा एकदम साफ कर देता हूँ उस वाले को, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखें तो कुछ आपका ऐसा ग्राफ आएगा। अगर दूसरे वाले पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, -1, तो ये -1 से नीचे नीचे आपको एक पैराबोलिक टाइप मिलेगा, पैराबोलिक टाइप मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ आ रहा है। तो आपकी अगर फिर से मैं रेंज की बात करूं तो रेंज क्या आ रही है, -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, 1 to इनफाइनाइट। पुट क्या नहीं कर सकते, पुट क्या नहीं कर सकते, रियल माइनस 0 मीन्स 0, n पाई का मल्टीपल नहीं पुट कर सकते। क्या नहीं पुट कर सकते, n पाई के मल्टीपल पुट नहीं कर सकते, रियल में से n पाई वो चीज़ आप पुट नहीं कर सकते डोमेन के लिए। तो ये आपको डोमेन बता दी गई है, ये डोमेन है इन सब की, ये डोमेन है।
तो इन्हीं से आपको, अगर मैं बात करेंगे कोसेक इनवर्स एक्स की, कोसेक इनवर्स एक्स की, तो क्या होगा कि डोमेन में क्या है, -1 और 1, -1 to 1 की जो वैल्यूज हैं वो डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि वो अगर आ जाती हैं तो वो इन्वर्स हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो 1 फंक्शन की प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो कर सकता है। किसका इन्वर्स निकलता है? हमने फंक्शंस में पढ़ा है, हमने फंक्शन में पढ़ा है, इन्वर्स उसी का निकलता है जो 1 प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये अगर 1 पुट कर देंगे, -1 to 1 रेंज डोमेन में, कोस इन्वर्स एक्स की बात कर रहा हूँ, कोसेक इन्वर्स एक्स की बात कर रहा हूँ, कोसेक इन्वर्स एक्स की बात कर रहा हूँ, तो -1 to 1 डोमेन में नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ सोल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो बाकी चीज़ें भी अगली क्लास में हम देखने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कुछ इसी के बेसिस पे कोस इन्वर्स एक्स या कोस इन्वर्स की प्रिंसिपल वैल्यूज और डोमेन और रेंज की बात करने वाला हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने इन्हीं का आपको बस रिवर्स करके आपको मिलने वाला है रेंज और डोमेन। ठीक है, तो उसको आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा वो सब चीज़ें। तो आपको इन्वर्स पता करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका दूसरा चैप्टर है, जो आपकी 12th मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले मैं इस क्लास में बेसिक्स डिस्कस करने वाला हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब 5 से 6 नंबर के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो 5 से 6 मार्क्स का इसमें ज़रूरी है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझें। ठीक है, और बहुत आसान टाइप की क्वेश्चन है, एक बार अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाती है तो। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो सेल्फ डिफाइंड जो फंक्शन है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री हम पहले भी 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत और आइडिया लेना है उस चीज़ के बारे में तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में काफ़ी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रही हैं। इससे पहले भी आपने 12th क्लास से पहले 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। तो अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले की क्लास में हमने रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा है, आपको याद होगा रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा है हमने। तो रिलेशन एंड फंक्शंस की बात करूं तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्री तो हमने आपने और हमने कहाँ पे पढ़ी है? 11th में पढ़ी है, 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री वहाँ से आप रिलेट करें। अब बात कर लेते हैं मैं फंक्शंस की। फंक्शंस हमने पिछले में पढ़ा है, पिछले जो चैप्टर है हमने रिलेशन एंड फंक्शन उसमें पढ़ा है। तो फंक्शंस क्या होते हैं वहाँ पे बहुत अच्छे लेवल से डिस्कस किया है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो जाके विजिट करें, वो लेक्चर्स देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अब जब फंक्शन का इन्वर्स भी हमने निकाला था, फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है? जैसे फंक्शन कोई भी होता था, एफ एक्स इज ए फंक्शन, राइट। एफ एक्स कोई फंक्शन होता था तो उसका हमने इन्वर्स भी निकाला था। इस क्लास में हम जैसे एक्स स्क्वायर या फिर x+2 है, ये कोई फंक्शन है। ठीक है, तो इसका हमने इन्वर्स निकाला था। एफ इन्वर्स क्या होगा? एफ इन्वर्स होगा, हम क्या करते थे इसके लिए इन्वर्स निकालने के लिए, y बराबर x+2 एंड y-2 इक्वल टू x, देन वी कैन से दैट f इन्वर्स इज इक्वल टू y-2 और you can say the f inverse is x-2, राइट। तो ये हम इस तरीके से हम इन्वर्स निकाल देते। तो यहाँ से आपको इन्वर्स की जो बेसिक डेफिनेशन है, इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स के बारे में मैंने चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। इन्वर्स किस चीज़ का निकलता है,
कौन से फंक्शन का इन्वर्स निकल सकता है, जो 1 फंक्शन हो उसका इन्वर्स निकल सकता है, अदरवाइज इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, राइट। तो ये चीज़ें मैंने पिछले चैप्टर में आपको बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छे लेवल से आपको चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स की, तो वो चीज़ हम मैं यहाँ पे बेसिक डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट, इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अब बात करूंगा मैं इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पता ही है बेसिकली क्या है, कोस एक्स। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपका हो सकता है एक फंक्शन हो सकता है साइन एक्स है, तो इन्वर्स साइन एक्स का इन्वर्स होगा तो वो क्या होगा, साइन एक्स है। दूसरा फंक्शन आपका कोस एक्स है, तीसरा फंक्शन है टेन एक्स है, चौथा फंक्शन है कोट एक्स है, पांचवा फंक्शन क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, बेसिक पहली बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, कोट एक्स है, फिर सेकेंट एक्स है और कोसिकेंट एक्स है, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मैं बात कर लेता हूँ इनके इन्वर्स की, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, साइन इन्वर्स एक्स, इसका इन्वर्स कोस इन्वर्स एक्स, इसका होगा टेन इन्वर्स एक्स, ठीक है, इसका होगा कोट इन्वर्स एक्स, सेकेंट इन्वर्स एक्स, ठीक है, कोसिकेंट इन्वर्स एक्स। तो इस तरीके से, लेकिन एक चीज जो हमने पहले पढ़ा था, डोमेन एंड रेंज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इन्वर्स फंक्शन के लिए। तो अगर हम बात करें साइन इन्वर्स एक्स को, साइन एक्स कोस एक्स, टेन एक्स कोट एक्स, सीकेंट एक्स कोसिकेंट एक्स, इनकी कुछ डोमेन्स होंगी, कुछ रेंज होंगी, राइट। तो बात करेंगे फिर इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज की। तो बेसिक फंडा क्या है, यहाँ पे अगर देखें तो जो डोमेन होगी और रेंज होगी, ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या होगी, रेंज डोमेन बन जाएगी और डोमेन रेंज बन जाएगी। तो ये एक इन्वर्स में एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब कई बार दिक्कत होता है कि फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, राइट, फंक्शन उस चीज़ के लिए डिफाइन नहीं होता है, तो वो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है, और वो क्या होगा कि वो ना ही डोमेन में आएगा ना ही रेंज में आएगा, जिस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है, वो डोमेन में आएगा ही नहीं, वो चीज़ें रेंज में या डोमेन में आएंगी नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि किसके लिए कौन डिफाइन, नॉट डिफाइन फंक्शन कब आता है। अब बात करते हैं हम, अगर कोस 90 की बात करें, कोस 90 0 होता है, राइट, और ऐसे ही अगर साइन 90 की बात करें हम, साइन 90 पे 1 होता है। तो अगर मैं टेन 90 की बात करूं तो 1/0, ये 1090 हो गया। 1090 क्या होता है भाई, 1090 नॉट डिफाइन, ठीक है, इन्फिनिटी नॉट डिफाइन। तो 10 इसके लिए हम चेक करेंगे तो 90 पे नॉट डिफाइन आ रहा है 10, तो 10 इनवर्स 90 पे ओपन जो है ओपन ब्रैकेट होगा, इंक्लूडिंग नहीं होगा, और ना ही वो डोमेन या रेंज में इंक्लूडिंग होगा 90 डिग्री, राइट। तो इस तरीके से हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ इनकी डोमेन और रेंज, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि इनकी डोमेन क्या लेंगे, क्या रेंज लेंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे इनकी। अब इसके बारे हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इनकी, ठीक है। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपका इन फंक्शंस की डोमेन और रेंज, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक टेबल दिख रही होगी माय डियर फ्रेंड्स, आपको टेबल दिख रही होगी एक स्क्रीन पे। तो इसमें साइन इनवर्स एक्स की डोमेन की बात कर लें तो साइन इनवर्स, अगर फंक्शन की बात करें, देखो ग्राफ के मेथड से भी आप इस चीज को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ के मेथड से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, आप डोमेन और रेंज पता कर सकते हैं। लेकिन ग्राफ हम
बाद में डिस्कस करने वाले हैं। ग्राफ के लिए मैं अलग से एक लेक्चर लेने वाला हूं, जो कि साइन के, कोस के, सब के ग्राफ में उसमें इंक्लूड करूंगा, डिस्कस करूंगा, राइट। तो पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम इन्वर्स के डोमेन और रेंज देखने वाले हैं। तो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कि डोमेन क्या है साइन इन्वर्स की, डोमेन क्या है -1 to 1, और रेंज क्या है -π/2 π/2, जो कि इंक्लूडिंग है, जो ब्रैकेट आपको गिवन है इंक्लूडिंग वाला, ठीक है। तो इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग का मैं एक आपको डेफिनेशन, आपको चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कोस इनवर्स की। कोस इनवर्स की जो डोमेन है, कोस इनवर्स की डोमेन आपको दिख रही होगी कि -1 to 1 है, और रेंज क्या है, रेंज की बात करें तो 0 to π, राइट। तो 0 to π दे रखी है आपको रेंज। अब बात कर लेते हैं हम कोस इनवर्स की डोमेन। इसमें क्या है, डोमेन क्या है कोस इनवर्स की, R एक्सक्लूडिंग -1 to 1, ठीक है। कोस इनवर्स की एक्सक्लूडिंग -1 to 1। तो एक चीज समझें, ये ऐसा क्यों आ रहा है कि एक्सक्लूड क्यों कर रहा है -1 को और 1 को, तो ये चीज। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि -1 और 1 को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, ठीक है। तो अब देखते हैं, आपने एक चीज देखी होगी यहाँ पे, कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ जब मैंने बनाया था तो ग्राफ कुछ इस प्रकार बना था, ग्राफ कुछ इस प्रकार बना था कि यहाँ पे आपका कुछ 1 से कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। कोसेकेंट एक्स का जो ग्राफ बना था कुछ ये बना था। जब रेंज की बात कर रहे थे, रेंज की, तो ये क्या आ रही थी इसकी, -∞ to 1 एंड यूनियन -∞ to -1, 1 to ∞, ठीक है। कुछ ये वाली रेंज आपकी आ रही थी, मीन्स -1 से 1 का वाला पार्ट आपका नहीं था, -1 से 1 का पार्ट आपका नहीं था। तो इस वजह से अब जब हम बात करेंगे कि कोसिकेंट इन्वर्स की बात करते हैं, कोसिकेंट इन्वर्स एक्स की बात करते हैं, तो जब डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन में रियल -1 to 1 ये वाला पार्ट आपका डोमेन में नहीं होगा, -1 to 1, ठीक है। तो इसी वजह से आपका -1 to 1 इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। आगे भी आप अगले चीज़ में देखेंगे, सीकेंट एक्स में भी अगर बात करेंगे तो सीकेंट एक्स में भी आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि सीकेंट एक्स में भी आपको, अगर बात कर लें सीकेंट एक्स की, तो सीकेंट एक्स में भी आपको रियल टू -1 to 1 ये इंक्लूड नहीं होगा डोमेन में। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब हम ग्राफ बना रहे थे तो उसमें क्या है कि -1 to 1 इंक्लूड नहीं था। तो इस वजह से सीकेंट एक्स इन्वर्स में भी आपकी डोमेन में नहीं आएगा। अगर हम डोमेन में ले लेते हैं तो ये 1 की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, और इसकी वजह से आपका फंक्शन इन्वर्स पॉसिबल नहीं हो सकता, इसकी वजह से आपका इन्वर्स पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वो 1 और ऑन2 फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो 1 आपका होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे आपका फंक्शन जो है इन्वर्स तभी पॉसिबल होगा जब ये एक्सक्लूड करेंगे डोमेन से, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए अब tan इनवर्स की बात कर लेते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा tan इनवर्स क्या है, रियल नंबर, डोमेन है रियल नंबर। और रेंज की बात करूं मैं, रेंज की बात करता हूं तो -π/2 π/2 इसकी रेंज होने वाली है, ठीक है। -π/2 π/2 रेंज होने वाली। कोट इनवर्स की बात करें, डोमेन है रियल नंबर्स, एंड बात कर लेते हैं रेंज की, रेंज जो है वो 0 to π/2 है। तो अब बात करते हैं ये आपको याद कैसे रहेंगी, आपको ये चीज़ें याद कैसे रहेंगी। तो उसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। अगर आपको
इसमें डोमेन और रेंज पता है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो ये 100 ट्रिक जो याद करने के लिए मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। चलिए, तो आपके लिए 100 ट्रिक ये है कि आपको बस एक चीज याद रखनी है। याद क्या रखनी है? एक क्वाड्रेंट सिस्टम बनाएंगे हम यहाँ पे, क्वाड्रेंट सिस्टम। तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने क्वाड्रेंट बना दिया यहाँ पे, ये क्वाड्रेंट। ये ट्रिक की बात कर लेते हैं हम कि आपको डोमेन एंड रेंज कैसे याद रहेंगी। डोमेन एंड रेंज, ठीक है, कैसे याद रहेंगी डोमेन एंड रेंज। ये 0, ये π/2, ठीक है, ये पाई, और इसको आप -π/2 भी बोल सकते हैं या फिर 3π/2, ठीक है। ये 2π या 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक चीज़ याद रखने के लिए मैं कुछ सिखा रहा हूँ। इस चीज़ में आपको डोमेन में कैसे याद रखना। तो आप देखें किस टेबल में, आप फिर से एक बार देखें कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, इनके लिए आप रेंज देखें या डोमेन देखें, रेंज देखें या डोमेन देखें, तो उनमें एक चीज कॉमन है। कॉमन क्या है? साइन इनवर्स, कोस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स। सब में क्या चीज आ रही है? -π/2 to π/2। क्या आ रहा है? -π/2 to π/2, -π/2 to π/2। मीन्स यहां पे बात कर लेते हैं इस रेंज में। इस रेंज में क्या दिख रहा है आपको? साइन इनवर्स एक्स आएगा, कोस इनवर्स एक्स आएगा और टेन इनवर्स एक्स आएगा, ठीक है। ये चीज आपके साथ आने वाली है। तो अब -π/2, अब इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स में इंक्लूडिंग आएगा, कोसिकेंट इनवर्स में भी -π/2 to π/2 ही होती है इसकी रेंज, ठीक है। लेकिन 0 एक्सक्लूड करना है। और अगर बात करें टेन इनवर्स की, तो टेन इनवर्स में -π/2 to एक्सक्लूडिंग, ठीक है। ये सिंबल है इंक्लूडिंग के लिए और ये सिंबल है एक्सक्लूडिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें -π/2 to π/2 टेन इनवर्स के लिए होती है ये रेंज, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी रेंज याद कर सकते हैं। अगर डोमेन की बात करें तो इंक्लूडिंग -1 to 1, इंक्लूडिंग -1 to 1, यही चीज़ आपको कोसिकेंट में दिखने वाली है, यही चीज़ टेन में दिखने वाली है, ठीक है। तो इन तीनों को आप साथ रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम बचे हुए 3 फंक्शन। 3 फंक्शन कौन कौन से बच गए हमारे पास? कोट इनवर्स एक्स, सीकेंट एंड कोसिकेंट। कौन कौन से फंक्शन बच गए हमारे? दूसरी कैटेगरी कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, यहां पे कोसिकेंट है, ये क्या है? कोसिकेंट एक्स। तो कोस इनवर्स एक्स एंड और क्या बच गया यहां पे? सीकेंट। तो दूसरी कैटेगरी क्या है? कोट, कोसिकेंट एंड सीकेंट। अब इसमें अगर हम बात करते हैं, जो रेंज की बात करें, तो इसकी रेंज और डोमेन की बात करेंगे तो 0 to π है इसकी। आप देखेंगे टेबल एक बार फिर से देखें कि 0 to π है इसकी रेंज। क्या है? 0 to π। चलिए यहाँ पे इसकी रेंज बात कर लेते हैं। इन फंक्शंस की रेंज 0 to π, 0 to π, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या होगा कि डोमेन पुट करके आपको रेंज निकालनी होगी। आपको दिया हुआ होगा फंक्शन में कि कोट इनवर्स 2 है, तो उसका क्या आएगी रेंज, तो वो आपको प्रिंसिपल डोमेन एंड प्रिंसिपल रेंज में आपको वैल्यू निकालनी होगी, प्रिंसिपल रेंज में, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज में, ठीक है। तो इनके लिए आप क्या फॉलो कर सकते हैं? 0 to π, 0 to π, 0 to π। इन 3 फंक्शंस के लिए 0 to π और इनके लिए क्या? -π/2, π/2। तो आपको बहुत आसानी से यहाँ से चीज़ें याद हो जाएंगी।
चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ प्रॉपर्टीज़ की, कुछ फॉर्मूलाज की। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी आपको डोमेन और रेंज याद करने में। तो चलिए अब एक और चीज़ मैं आपको टेबल यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, कुछ फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो एक टेबल दिख रही होगी फॉर्मूलाज के लिए। तो साइन इनवर्स की बात कर लेते हैं, साइन इनवर्स या प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फॉर्मूलाज एंड प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए? साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और सीकेंट। साइन इनवर्स, कोसिकेंट एंड टेन इनवर्स, ये अपने साथ तीनों एक साथ रहते हैं। इनका एक ग्रुप है, साइन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स या फिर टेन इनवर्स, इनका एक अपना ग्रुप है। तो एक चीज़ आपको ये पहले क्लासेस में आपने पढ़ी होगी कि साइन माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन एक्स। दूसरा, अब मैं बात करूँ टेन माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो? माइनस टेन एक्स। तीसरा, अगर मैं बात कर लूँ साइन हो गया, टेन हो गया, कोसिकेंट, माइनस एक्स को लिखोगे तो माइनस कोसिकेंट एक्स। ठीक है, ये तीन लोगों का एक ग्रुप होता है। बचे हुए तीन के साथ अगर बात करें हम, ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने। ठीक है, बचे हुए तीन लोगों का अलग ग्रुप है, वो क्या है? कोस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं? ये कोस एक्स। अगली बात करते हैं, बच गया कौन सा? कोट बच गया। कोट माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? कोट एक्स। एंड अगला क्या बच गया? कोस हो गया, कोट हो गया, टेन हो गया, सीकेंट माइनस एक्स को भी हम सेक एक्स। तो ये तीन लोगों का एक अलग ग्रुप है और इन तीन लोगों का अलग ग्रुप है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो आपको एक स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही होगी प्रॉपर्टीज के लिए, जिसमें क्या है? तीन लोगों का अलग से ग्रुप है और तीन लोगों का अलग से ग्रुप। तो देखिए, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, सेम यही कंडीशन है। साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख रखा है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख रखा है? माइनस टेन इनवर्स एक्स। और कोसिकेंट माइनस एक्स को क्या लिख रखा है? माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इन तीन लोगों के साथ क्या है? माइनस बाहर आ रहा है, बाकी के साथ माइनस के साथ क्या आ रहा है? अगर बात कर लें टेबल का दूसरा पार्ट, तो माइनस जो है वो उसकी जगह क्या ले लेता है? पाई ले लेता है। पाई साथ में फ्री में आता है, कोस के, कोट के, सीकेंट के। तो कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब कोट इनवर्स माइनस एक्स की जगह क्या ले रहा है? कोट इनवर्स माइनस एक्स की जगह क्या ले रहा है? पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स की जगह क्या ले रहा है? पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये आपको याद रखनी है। तो चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलाज आपके साथ देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पे फिर एक और टेबल दिखाने वाला हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि उन फॉर्मूलाज को लिखने से आपको याद होगी, प्रैक्टिस होगी। तो चलिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ फॉर्मूलाज की। तो एक टेबल दिख रही होगी जो आपको याद करनी है, आपको वो फॉर्मूलाज याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो
तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, सीकेंट इनवर्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो ये तीन फॉर्मूलाज ये हैं। अगली चीज, अगले फॉर्मूलाज आप देख लीजिएगा, अगले आसानी से फॉर्मूलाज आप देख लीजिएगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, क्या लिखा है, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वन माइनस एक्स वाई, ब्रैकेट बंद। वेहर एक चीज दे रखी है, एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन क्या है, लेस देन वन होना चाहिए। ये यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज़ कि यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है कि हम कई बार एक्स वाई को कैलकुलेट नहीं करके देखते। ठीक है, तो ये आपको ज़रूरी है कैलकुलेट करके देखना, ये तभी फॉर्मूलाज वैलिड हैं। अब बात कर लेते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई वन प्लस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई इज ग्रेटर देन माइनस वन। तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट करके देखनी है। अगला फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई माइनस वन माइनस एक्स वाई, वन माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला आपको ये भी याद रखने हैं। तो यहाँ पे काफ़ी फॉर्मूलाज हमने डिस्कस कर लिए हैं। हमारी 2.1 तो ये एक्सरसाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स और एक मेन इंपॉर्टेंट जो क्वाड्रेंट सिस्टम होता है उसके बारे में डिस्कस कर देता हूं, जो कि आपके आने वाले क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए पहले क्वाड्रेंट सिस्टम डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है, तो ये वाला आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी अगर क्वाड्रेंट सिस्टम की बात कर लें। ठीक है, तो ये क्या है, 0 डिग्री, पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 या फिर माइनस पाई। ठीक है, 3 पाई बाई 2 भी बोल सकते हैं या फिर माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से, और इसको क्या बोलेंगे 2 पाई। ठीक है, या तो 0 या 2 पाई। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ कौन सी क्वाड्रेंट में क्या चीज़ पॉजिटिव होती है, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आप प्रिंसिपल वैल्यूज़ में जो रेंज या डोमेन पता करने चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगी इससे। तो ठीक है, तो चलिए इस वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वाला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात कर लेते हैं इस क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव मिलेंगे आपको। इसमें सारे फंक्शन साइन, कोस, टेन, कोट, कोसिकेंट या सीकेंट, ये सारे फंक्शन इस क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव मिलने वाले हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा एक और चीज़ जो बात करने वाले हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा कोस एंड सीकेंट। क्या मिलेगा, कोस एंड सीकेंट आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर थर्ड की बात करें तो टेन एंड कोट पॉजिटिव आपको मिलने वाला है। यहां पे बात करते हैं तो साइन एंड कोसिकेंट, ये वाले फंक्शंस आपको पॉजिटिव मिलेंगे इस वाले क्वाड्रेंट। कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ ये है कि जब भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे मूव करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब, अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि हमारा एंगल क्या है, मान लीजिए थीटा है, हमारा एंगल थीटा है। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हम मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, पाई बाई 2
प्लस थीटा हो सकता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरा, या फिर पाई माइनस थीटा भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन अगर ऐसा पूछा गया तो वो क्या है कि पॉजिटिव मिलेगा, आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। या कोसिकेंट पूछा गया है तो आपका पॉजिटिव मिलने वाला है। ऐसे ही हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या चीज़ें पॉजिटिव मिलेगी, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है पाई प्लस थीटा। अगर पाई प्लस थीटा रोटेट होके तो यहाँ पे आपको tan क्या है पॉजिटिव वैल्यूज देगा, tan क्या है पॉजिटिव वैल्यूज। और या फिर आप बोल सकते हैं कि 3π/2 माइनस थीटा, ये भी आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, कोट की भी और tan की भी। बाकी सब फंक्शंस की क्या है नेगेटिव वैल्यू देगा। तो इसी प्रकार इसमें बात कर लेते हैं। तो -π/2 प्लस थीटा, तो ये क्या है कोस को पॉजिटिव देगा, कोस की वैल्यू पॉजिटिव देगा, कोस की वैल्यू पॉजिटिव देगा। और यहाँ पे थीटा प्लस अगर मैं बात कर लूँ 2π माइनस थीटा, तो ये सीकेंट की या फिर कोस की वैल्यू पॉजिटिव देगा। तो इन फंक्शंस की वैल्यू इन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगी, बाकी नेगेटिव रहेंगी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट था क्वाड्रेंट सिस्टम। इसके बेसिस पे हम बात करेंगे जब ये क्वाड्रेंट सिस्टम का मैं यूज़ करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज अब एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं हम। एक्सरसाइज 2.1 के पहले एग्जाम्पल्स की बात करेंगे हम। तो 2.1 का पहला एग्जाम्पल जो मेरे पास है वो क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट। ये क्या है, साइन इनवर्स 1/√2। तो इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यूज बतानी है। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास, कोट इनवर्स -1/√3। तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो चलिए, साइन की अगर बात करें, आप सिंपली साइन सोचिए और आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ थोड़ा सा रोमेन और रेंज की आप पता करने की सोचें। तो अगर साइन की बात करूं, मैंने आपको टेबल में दिखाया था कि इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी -π/2 to π/2। तो वो हम उसी रेंज में हमें इसका आंसर प्रिंसिपल वैल्यूज़ में इसका आंसर देना है। तो अब सॉल्यूशन करते हैं। तो 1/√2 क्या कब आता है, 1/√2। तो हमें पता है कि साइन 1/√2 45 पे होता है, π/4 पे होता है। तो साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू y, चेंज किया इसको इस तरीके से, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन π/4, देन साइन से साइन कैंसिल, देन y इक्वल टू π/4। क्या ये π/4 प्रिंसिपल वैल्यूज में एग्जिस्ट करता है? यस। ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यूज क्या है, -π/2 to π/2। तो हमें अभी क्वाड्रेंट सिस्टम की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो अब बात कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की बात करें। अब बात करते हैं यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने अभी इससे पहले भी डिस्कस की थी, वो क्या थी कि कौन सा आपको कोट है उसके अंदर माइनस है तो वो क्या वैल्यूज देता है, वो उस चीज़ के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ में। तो एक प्रॉपर्टी है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है वो प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। तो कोट इनवर्स -x होता है, वो क्या होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स x।
तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ इस प्रॉपर्टी के यूज़ करके? तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसका प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं लिख रहा हूँ पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3। ठीक है, चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3, 1/√3 किस पे होता है? कोट इनवर्स, कोट की वैल्यू कब होती है? ये कब वैल्यू कब होती है? तो अगर बात करूँ 10 की बात कर लें तो 1/√3 किस पे होता है? π/6 पे, π/6 पे। तो चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा π/3 पे इसकी वैल्यू। तो अगर मैं इसको लिख लूँ ऐसे, कोट π/3, ठीक है। तो कोट से कोट कैंसिल, देन पाई माइनस π/3। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3, ये आ जाएगा 2π/3। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये डोमेन में है या नहीं है, ये प्रिंसिपल रेंज में आता है या नहीं आता है। तो ये आपका प्रिंसिपल रेंज में आता है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ में आता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2π/3। तो इसी प्रकार से हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं अभी। तो क्वेश्चंस है हमारे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज पता करनी है आपको। पहला क्वेश्चन क्या है? sin -1/2। ठीक है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करेंगे। तो एक चीज़ है जो आपको पहले भी देखने प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो साइन माइनस का माइन कैंसिल आउट हो जाता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ इस तरीके से ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये आप प्रॉपर्टी से चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 1/2 की बात करूं मैं, 1/2 की बात कर लेता हूं। प्रॉपर्टी से आप चेक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, ठीक है। 1/2 की बात करें, 1/2 कब आता है? π/6 पे। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं, साइन π/6, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसिल आउट, देन दिस इज -π/6। क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू में है? -π/2 π/2, साइन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? -π/2 to π/2, देन इट इज इन द प्रिंसिपल वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? ठीक है, तो इसकी बात करें तो कोट 3/, कितने पे आता है साहब? कितने पे आता है साहब, बताइए? कोस 3/2 √3/2 कब आता है? ये आता है कोस इनवर्स कोस π/3, ठीक है। ये क्या आएगा? π/6 आएगा, माय डियर फ्रेंड, π/6 आएगा। आंसर क्या आ गया? π/6, आंसर क्या आ गया? π/6। इज इट करेक्ट और नॉट? कोस की वैल्यू सही है या गलत है? कोस की वैल्यू सही है या गलत है? चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं।
कोस √3/2 कब आएगा? 0 पे क्या होता है 1, ठीक है। उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 0। तो ये कितने पे आ रहा है? ये कौन सा एंगल आया? ये π/6 मीन्स 30। तो 30 के पे ये इसकी वैल्यू आएगी। चलिए सही है, ठीक है। तो आई होप चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी रहेगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।